नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आज का यह वीडियो डेविड जे श्वार्ट्ज की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड जे श्वार्ट्ज ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गैराज को साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़े रहते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं। यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब कि वो कभी भी हार नहीं मानता। 2. बहाना साइटिस का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अलग अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर या लाइफस्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? यह असफल होने के बावजूद उनकी हार न मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अंततः हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती है, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह करता है वो उसे सफल बना देता है। 3. विश्वास जगाएं, डर भगाए लोगों को अक्सर यह सलाह दिया जाता है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम्स से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में है और ये आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है जो आपको वह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं है, हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हों, उन सब की एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचाकर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का कम प्रभाव पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस से काम करें, भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हो। पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं या प्रेजेंटेशंस के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, ये सभी चीजें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। 4. बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बल्कि इमेजेस या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। 5. रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने यह वाक्य सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा 2 प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है, फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूढ़े में
पड़े पुराने बक्सों की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज की जरूरत हो। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा तथ्यों को याद रखते हैं, बजाय अपनी रचनात्मक सोच को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन तीनों में से अपनी रचनात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को स्वीकार करें, नए विचारों को अपनाने के लिए अधिक से अधिक समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिक पढ़ें, मैं आज इससे बेहतर काम कैसे किया जा सकता है। 6 सोच असंख्य आदर्श। आज के समाज में नकारात्मकता हर जगह है। समाचारों में बताई गई हत्याएं से लेकर विज्ञापन तक जो हमें मोटा या महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मीडिया ही नकारात्मक नहीं है। यहां तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। उदाहरण के तौर पर काल्पनिक बचपन। आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपकी अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद हमें यह नकारात्मक सोच इतनी आदत हो गई है कि हमें यह सब सामान्य लगने लगता है। हमारे नकारात्मक विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे हम अपने मन के अंदर जाने देते हैं। ये जीव ही मजबूत होते जाते हैं जब तक वे हमारी सकारात्मक सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। लेकिन सच तो यह है कि यह नकारात्मक सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में यह एक मुख्य चीज है जो लोगों को सफल बनाती है। यही कारण है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा देखने वाले लोग हमेशा लगभग औसत या औसत होते हैं। स्पष्ट रूप से आपके सपने को पूरा करने के लिए इस नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने के लिए हर दिन सकारात्मक तरीकों से काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग में नकारात्मकता को जगह देता है, उसे दिमाग से बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को चुराने का विज्ञापन, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों की याद दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से अलग बनाते हैं। इस विज्ञापन को एक दिन में एक बार अकेले में आजमाएं और एक दिन में कई बार पढ़ें। जल्द ही आप पर इतना विश्वास हो जाएगा कि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से आप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे छत से बारिश से दूर हो जाना। 7 अपने राक्षसों को सुधारें, प्रथम श्रेणी बनाएं। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, आपकी संरचना होती है जो आप पाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यदि आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी साख पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो देखते हैं ये सभी मन के भोजन के रूप में काम करते हैं और आपकी सोच प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8 अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं तो भले ही वे इसके बारे में बात न करना शुरू कर दें, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कितने असहज या बुरे महसूस कर रहे हैं। हमें पता चला कि कितने महान हैं, क्योंकि लाखों प्राचीन तक हमारे प्रिय की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और शरीर के भावों को संकेत पर निर्भर करती थी, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम लेखकों के नजरिए को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे विद्यार्थियों को जीवित रहने में मदद की थी। मनोवृत्ति मन का दर्पण है। एक नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति से अलग प्रतिक्रिया मिलती है। यदि आप किसी व्यक्ति से अच्छी मुलाकात के बारे में बात करते हैं तो सकारात्मकता से परिपूर्ण दृष्टिकोण का अंत होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का एक तरीका यह है कि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो वहां खुद को अच्छा महसूस नहीं होता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी दोस्त का फायदा उठाना। यह आपके अंदर अपराध बोध को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर आपके निर्णय से खुश और आरामदायक होना आपके अंदर अधिक काम का निर्माण होता है और आपका मूड बेहतर होता है। दूसरी ओर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत एक और तरीका यह है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छे तरह के कपड़े बनाते हैं, 9 लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी शिक्षक ने कभी बिना किसी कारण के आपके साथ बुरा व्यवहार किया है? स्वाभाविक रूप से आपकी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि आप उस इंसान को टूटे हुए या पागल का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए हैं कि वो भी आप ही की तरह इंसान है और अनुमान है कि वो केवल आपके खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में किसी और चीज से पीड़ित है। यह सब देखने के बाद आप उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह। तो आप देखें कि वे आपके लिए बुरा प्रभाव डालेंगे और आपके साथ संबंध शुरू कर देंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपको अनुभव होगा कि जब आप ऊंचाई हासिल करेंगे तो ये लोग वो आपके जीवन में
किसी और चीज से पीड़ित है। यह सब देखने के बाद आप उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह। तो आप देखें कि वे आपके लिए बुरा प्रभाव डालेंगे और आपके साथ संबंध शुरू कर देंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपको अनुभव होगा कि जब आप ऊंचाई हासिल करेंगे तो ये लोग आपका साथ देंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अतः एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करना, बिना समर्थन के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने सामान और स्थानीय लोगों की मदद से ही ऊपर की ओर इशारा करते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं। 10. काम में झूठने की आदत डालना। अगर आपको ऐसा व्यक्ति पता है कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है, तो उस एहसास तक पहुंचना काफी रोमांचक होगा। लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्य को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य के सभी लक्ष्य लाभ हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनवाना जरूरी है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीक पर अपनी योजना का आधार निर्धारित करें। अपने आदर्श व्यक्ति या आदर्श व्यक्तित्व को देखें और स्वयं से प्रश्न करें कि उन्होंने यह कैसे किया। 11. जीत में कैसे हारे। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए शव का परीक्षण करते हैं, और नागरिक उड्डयन प्रशासन विमान दुर्घटना स्थलों का अध्ययन करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में ऐनी से कैसे बचा जाए। किसी असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाना चाहिए और अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कहें कि मैं अपने अगले अवसर के लिए अधिक उपयुक्त निर्माण के लिए क्या कर सकता हूं। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि इसमें लिखा है कि कोई भी योजना असफल नहीं होती। जब भी आप शामिल हों तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित कर लें कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा जगह के साथ आगे बढ़ेंगे। 12. लक्ष्य बनाएं, सफल बने। जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं टूटता, तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वह बस जीवन भर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। वे जीवन में कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि वास्तव में उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कहां हैं। सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आपके जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। अब तक कोई भी लक्ष्य के बिना सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें और यह तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपका लक्ष्य निश्चित हो जाता है, तब आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। 13. सोचे तो पसंद की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति का एक नमूना है। यदि आप अपने आप में आत्मविश्वासी और सकारात्मक इंसान के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं, तो दुनिया आपको कभी भी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़ें। आप भी यह सोचकर इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का मानक ऊंचा रखें। अधिकतर कर्मचारी अपने बॉस के कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लुक हो कि इसे कॉपी किया जा सके। यह संकल्प करें कि आपके घर, कार्यालय या कंपनी में कोई भी चीज बेहतर करने या प्रगति करने योग्य है, तो आप हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो के अंत में मैंने डबल माइक एक बार फिर से सभी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। 1. यदि आप विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, तो बाकी आप भी विश्वास के साथ शुरुआत कर सकते हैं। सफल लोग हमेशा तथ्यों को याद रखते हैं, बजाय अपनी रचनात्मक सोच को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। 2. हर दिन सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक काम करके सभी नकारात्मक विचारों को दूर करें। 3. किसी भी इंसान में आप में आत्मनिर्भरता नहीं होती। सफलता लेखकों के समर्थन पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। 4. अपने मित्र को सहायक सफलता के नंबर 1 शत्रु भय को नष्ट करें। 5. सफल लोग फिर से प्रयास करने के लिए तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं।